हेलो हेलो मित्रों। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है जो कि उन लोगों के लिए बहुत देखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है जो कि रील्स वगैरह बनाते हैं कोर्ट वगैरह में और वैसे भी रील्स बनाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली है। जैसे कि आप क्या नहीं कर सकते इसमें, इसका पर्पस पहले क्या है वो समझते हैं। पर्पस ये मेंटेन डिग्निटी और इथिक्स रिस्ट्रेंट ऑन सोशल मीडिया बाय एडवोकेट्स लॉ स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स। जो लोग हैं जो कि रील्स वगैरह बनाते हैं तो डिग्निटी वगैरह कोर्ट की जो है खंडित कर देते हैं कभी कभी। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए और इथिक्स वगैरह जो है वो बनाए रखने के लिए, और सोशल मीडिया पे जो एडवोकेट्स अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लॉ स्टूडेंट्स या फिर इंटर्न्स जो है वो शो ऑफ करते हैं, वो सारी चीजें रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मिसलीडिंग कंटेंट है, लीगल कंटेंट मिसलीडिंग, लोग कहते हैं कि 100% बेल मिलेगी, एक ही दिन में कोर्ट मैरिज करा दूंगा, या फिर और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो सारी चीजें बैन करने के लिए। इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मान लो कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, फिर धीरे से कह देते हैं भाई साहब मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर बेल वगैरह समझा रहा है तो बोल देंगे बेल के लिए अगर आपको कुछ भी जरूरत हेल्प हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी सारी चीजें जो वो बैन करने के लिए। मिसयूज ऑफ कोर्ट प्रेमाइसेस, लोग रील्स बनाते हैं कोर्ट में, ठीक है, तो वो सारी चीजें बैन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए वो चीजें। एआई जनरेटेड फेक लीगल कंटेंट बना रहे हैं लोग, फर्जी वाली चीजें जो बना रहे हैं वो भी बंद करने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, प्रोफेशनल ड्यूटी क्या होती है? इथिक्स एंड ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू ऑनलाइन, या फिर एडवोकेट्स रिमेन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एडवोकेट्स जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो इथिकल वैल्यू है और जो ड्यूटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। ओके, और इसमें पहली जो चीज है वो है एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सॉलिटाइजेशन, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, या फिर प्रमोशनल रील्स है, या फिर क्लाइंट अट्रैक्शन है और गारंटीड रिजल्ट्स है, ये सारी चीजें बैन हो गई हैं। ठीक है, जैसे कि आप रील बना रहे हो, रील में आप प्रमोट कर रहे हो खुद को कि कोई भी काम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, या फिर मैं आपका जो है 100% आपका काम करा दूंगा, आपका गारंटीड आपकी बेल करा दूंगा, गारंटीड आपकी मैरिज करा दूंगा। भाई नहीं करा सकते आप नहीं करा सकते। आपके कोई बड़े से बड़ा वकील इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि मैं 100% बेल करा दूं। भाई नहीं करा सकते, वो जज के मूड पे डिपेंड रहता है, केस के फैक्ट पे डिपेंड रहता है। और जो बड़े वकील होते हैं ना वो रील बनाते भी नहीं, उन्हें जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो है ना नए नए सीखने वाले, वो अपने आप को बहुत तुर्रमखा समझते हैं, वो क्योंकि उन्हें या तो फर्जीवाड़ा करना है उन्हें आपके साथ। इसीलिए अगर आप नॉर्मल एक एक वो हो ना, एक रेजिडेंस ऑफ इंडिया, रेजिडेंट हो इंडिया के, इंडिया में रहते हो, इंडिविजुअल हो ना, भले ही वकील ना हो फिर भी ये वीडियो देख लो भाई। 100% कोई गारंटी नहीं लेता किसी चीज की, भले वो पैसे ले रहा है, अपनी फीस की ले रहा है, अपनी मेहनत की ले रहा है, बट 100% कोई गारंटी नहीं लेता। ओके, नेक्स्ट चीज है कोर्ट कंटेंट। कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड नहीं करेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह, एडिट या फिर सेंसेशनलाइज नहीं करेगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। ठीक है, कोर्ट में वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं जज साहब के सामने बहस करते हुए खड़े हुए, फिर उसको एडिट करते हैं, बदमाशी वाला गाना लगा देते हैं और रुतबा बनाना चाहते हैं, ऐसी सारी चीजें करते हैं फेमस होने के लिए। तो वो सारी चीजें आप नहीं करोगे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? आप क्लाइंट की डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करोगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, जो लोग कर देते हैं। बिल्डिंग स्ट्रेटजी, चैम्बर डिस्कशन और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज नहीं करोगे। ठीक है, मान लो कि आपने रियल एक केस लिखा है और उसको आप जो है यूट्यूब पर दिखा रहे हो या फिर कहीं सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो कि मैंने ये लिखा है, तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप किसी क्लाइंट की। ओके, और जो स्ट्रेटजी वगैरह है आप बता रहे हो, फिर चैम्बर डिस्कशंस जो होते हैं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जैसे कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो होते हैं, वो सारी चीजें भी आप नहीं शेयर कर सकते। ओके, तो ये सारी चीजें बैन हो चुकी हैं। लाइव स्ट्रीमिंग है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन के लिए तो है, लेकिन ये मीम्स वगैरह के लिए या फिर मॉकरी या फिर मोनेटाइजेशन के लिए आप नहीं करोगे। केवल केवल एजुकेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी है, या फिर कोई आप लीगल अपडेट दे रहे हो, या फिर आप सही में लॉ पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीजें बैन नहीं है, बाकी सारी चीजें बैन कर दी। लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या, इंटर्नशिप्स आर फॉर लर्निंग। इंटर्नशिप जो है लर्निंग के लिए होती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं आजकल, पूरा डे दिखा रहा है कि आज मैंने यहाँ पर ये किया, इंटर्नशिप की,
मैं इन वकील साहब के पास इंटर्नशिप कर रहा हूँ, आज हमने ये किया, आज हमने बेल लगाई, ये सारी चीजें सब बैन है, बैन कर दी है, नहीं कर सकते हो आप मोनेटाइजेशन के लिए या फिर फेमस होने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, वो सारी बैन कर दी है। क्योंकि अधिकतर लोग डे इन कोर्ट दिखाते हैं, सीरीज चला रहे हैं, एक से एक दो तीन चार ऐसे चैम्बर रिवील करते हैं, मैं कौन से चैम्बर पे हूँ, ताकि अगर उनके कोई स्टेट का या फिर जिले का ही कोई व्यक्ति है तो उनसे कांटेक्ट करे। तो ऐसी सारी चीजें लॉ स्टूडेंट्स के भी बैन है। एआई कंटेंट है, डीप फेक वीडियोस हो गए, वॉइस क्लोनिंग, फैब्रिकेटेड जजमेंट्स हो गए, जो फर्जी जजमेंट बना रहे हैं लोग, वो मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट्स हो गए, डिस्क्लोज मटेरियल एआई यूज, ये सारी चीजें जो है बैन कर दी गई हैं। पॉजिटिव कंटेंट अलाउड कर दिया है, जैसे कि आप किसी लीगल अवेयरनेस की जानकारी दे रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर बार काउंसिल ने कोई भी रूल निकाला है, आज निकाला है, आज मैंने ये वीडियो बनाई, तो ये लीगल अवेयरनेस होगी, मैं समझा रहा हूँ लोगों को। केस लॉज के अपडेट दे रहा हूँ, मान लो कि कोई केस लॉ जो है वो पारित किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट जज ने, किसी ने भी, मैं उसको समझा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, तो एज अ टीचिंग पर्पस या नॉर्मल नॉलेज के लिए, तो वो चीजें अवॉइड, वो चीजें अलाउड हैं। एकेडमिक डिस्कशन हो गया हमारा, कि हमें लॉ कॉलेज के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या करियर है, ये सारी चीजें, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी में संविधान वगैरह की बातें बता रहा हूँ, या फिर कोई एजुकेशनल रील बना रहा हूँ मैं लोगों को अवेयर करने के लिए, तो वो सारी चीजें वैलिड है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मिसलीडिंग कंटेंट, जैसे कि आप फेक जजमेंट्स किसी को समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, फॉल्स टेस्टिमोनियल्स हो गए या फिर क्लिकबेट हो गए, जैसे कि आप कह रहे हो कि मैं सच में ये 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका केस निपटवा दूंगा, ये सारी चीजें, या फिर फैब्रिकेटेड सक्सेस स्टोरीज, या फिर आप कोई फर्जी वाली कहानी सुना रहे हो सक्सेस स्टोरीज की, गारंटीज आर प्रोहिबिटेड, जो कि मैंने अभी बोला भी कि गारंटी वगैरह लेते हैं, वो सारी चीजें फेक है और वो बैन कर दी गई। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर कोई वायलेशन करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अगेंस्ट एडवोकेट्स एक्ट के अंडर, अगर किसी का लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है, और जो भी लॉज होते हैं एडवोकेट्स एक्ट के अंदर वो लगा दिए जाते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो 6 मंथ की जेल हो या फिर सस्पेंशन हो लाइसेंस का, या फिर जो लॉ लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है 1-2 साल के लिए डीबार कर देना। की एडवाइस ये है, पोस्ट करने से पहले सोचना कि क्या मैं ये सारी चीजें डिग्निटी ऑफ कोर्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर ये चीजें तो ब्रीच नहीं कर रहा हूँ, अगर कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, नहीं कर रहे हो तो कर सकते हो, एजुकेशन वगैरह का कंटेंट बनाओ, वैसे कोई नहीं। और बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में, और तब तक के लिए जय हिंद।